हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे विज्ञान की जो कि बायोलॉजी है तो उसकी हम लोग विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करेंगे कि किस शाखा के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर लेते हैं। और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शाखाएँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रोगों की प्रकृति, ठीक, रोगों की प्रकृति कैसी है, लक्षणों व कारकों का अध्ययन करते हैं। और पैरासिटोलॉजी, ठीक, पैरासिट जानते हैं आप। देखो आप पैरासिट जानते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं, ठीक। पैरासिटोलॉजी यानी कि परजीवों का अध्ययन, किसका, परजीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइट आप करते हो ना, पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। तो यहाँ परजीवी, ठीक है। तो पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन करते हैं। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, ठीक, वायरोलॉजी में विषाणु विज्ञान मतलब विषाणुओं का अध्ययन, किसका, विषाणुओं का अध्ययन। विषाणु विज्ञान यानी कि विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, तो इसमें बैक्टीरियोलॉजी से तात्पर्य है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। एंटमोलॉजी के अंतर्गत देखो, आंट समझ लीजिए, आंट मीन्स क्या होती है, चींटी, ठीक। तो एंटमोलॉजी मतलब कीट हो गया, कीटों का अध्ययन करते हैं, किसका, कीटों का अध्ययन करते हैं। देखो मिर्मकोलॉजी, ठीक, मिर्मकोलॉजी मतलब एकदम छोटी मिमी मतलब छोटी समझ लीजिए है चींटी, इसके अंतर्गत हम लोग किसका, चींटियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मेलकोलॉजी, देखो मिर्मिकोलॉजी अलग है और मेलकोलॉजी, ठीक, मेलकोलॉजी आप मोलस्का जानते हैं जिसमें पाइला आता है, जिसमें खोल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रजाई के ऊपर खोल चढ़ाते हो, ठीक है, तो रजाई के ऊपर खोल चढ़ाते हो तो उसमें खोल वाले जीव आते हैं, ठीक है, यानी कि मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मोलस्का जो होता है संग, उसका और उसके खोल जो कवर होते हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मत्स्य की संरचना, ठीक है, यानी कि जो मत्स्य हैं उनकी संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है सर्पटोलॉजी। कौन सी है, सर्पटोलॉजी मतलब देखो, सर्प, ठीक है। और सर्प कैसे चलते हैं, सरक के, ठीक। तो सर्पटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं। हर्पटोलॉजी, ठीक, हर्पटोलॉजी में मतलब उभयचरों तथा सरीसृपों दोनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हर्पटोलॉजी में मतलब सरीसृप और उभयचरों दोनों का अध्ययन करेंगे। अर्निथोलॉजी, ठीक, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। डर्मेटोलॉजी में देखो कहेंगे ना, देखो कहते हैं ना डर्मिस, ठीक, डर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी यानी कि जो ऊपर की जो डर्मिस होती है, स्किन होती है, उसका त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं ना, कि ऊपर स्किन पे जो रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में क्या होता है, पोषण, ठीक, पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं, ट्रोफोलॉजी। टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक। जंतु विज्ञान मतलब मरे हुए जीवों का भी और जीवित, दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादप व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, कि कैसे, वनस्पति मतलब आपके पेड़ पौधे, ठीक, इन्हीं का अध्ययन हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पैलियोबायोलॉजी, ठीक, जीवाश्म की से आप समझते हैं पुराने जो पुरातन था उसमें जो जीवाश्म छूट गए, ठीक है, फॉसिल्स जिनको कहते हैं। तो जीवों के, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का बहुत ही, जैसे डायनासोर के आपको मिले थे तो आप जानते हैं डायनासोर ने आपने देखा तो थोड़ी ना, उसके फॉसिल्स है तो आप पता लगाते हैं हाँ पहले डायनासोर थे, ठीक। और पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, किसका, पादप जीवाश्मों का अंतर्गत पैलियोबॉटनी के अंदर करते हैं। देखो पैलियोबायोलॉजी मतलब यानी कि बायोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति और जीव दोनों का अध्ययन, ठीक। पैलियोबॉटनी कहा जाए जहाँ बॉटनी सिर्फ आ जाए तो वहाँ मतलब सिर्फ हम लोग वनस्पति का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। और परिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, परिस्थितिकी विज्ञान
परिस्थितिकी विज्ञान, ठीक, परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत जिसको इकोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत सजीव व उनके चारों ओर के पर्यावरण जो होता है, परिस्थितिकी जो होती है, इन्वायरमेंट जो होता है, तो उसके प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। अनुवंशिकी जेनेटिक्स जो होती है, तो जीवों के आनुवंशिक लक्षण कैसे, ठीक है, और इनकी वंशागति का अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। और फिजियोलॉजी मतलब बाहरी शरीर देखिए जो होता है, तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शरीर के विभिन्न भाग और उसके कार्य तथा कार्य विधि यहाँ क्या है इसका अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, ठीक, जैसे पैडोलॉजी पैर के नीचे क्या आती है, धरती, ठीक है, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा के निर्माण और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना इसके अंतर्गत आता है बायोनिक्स के द्वारा। बायोमिक्स, ठीक, बायोनॉमिक्स के द्वारा, तो बायोनॉमिक्स के द्वारा जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन। बायोनॉमिक्स मतलब यानी बायो जहाँ पे मिक्स होती हो, ठीक है, तो जहाँ संबंध स्थापित होता हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक, जीवन के नियम क्या क्या हैं इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है तो बायोमेट्री, ठीक, बायोमेट्री क्या होती है, बायोमेट्रिक जैसे 1 2 3 कितने लोग आए, ठीक, तो गणित यहाँ जोड़ लीजिए, ठीक है, तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक, फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विकार का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, किसका, फूलों का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी में घास से संबंधित, ग्रास, ठीक, मतलब यानी घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागण का अध्ययन किया जाता है। अंकोलॉजी के अंतर्गत देखिए कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, ठीक, गणना की जाती है। अंको यानी कि ट्यूमर कितने हैं और कैंसर कितना है, ट्रिक से समझ लीजिए, ठीक। और टेराटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली जो असमानताएं हैं इसका अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ठीक, ऑस्टियो मतलब अस्थियाँ, ठीक, ऑस्टियो मतलब अस्थियाँ, तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। कैंड्रोलॉजी, ठीक, कैंड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं। सायरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, तंत्रिका, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एथिक्स, ठीक, तो एथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है आपका एथिक्स के अंदर। तो ये आपका जो है टॉपिक कवर हो गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।